वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिहम्दिही ताला, अल्लाह का फज़ल अज़ीम है कि हम और आप एक बामक़सद महफ़िल में शिरकत कर रहे हैं और मुझसे पेशतर कारी शाह हुसैन साहब क़िबला ने बेहतरीन अंदाज में दीनी उलूम के फ़ज़ाइल और वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ बड़े अहसन अंदाज में बयान फरमाया। और ये मेरे लिए भी मुनासिब नहीं है कि मैं इसके बाद कुछ गुफ्तगू करूँ, लेकिन अज़ीज़ मोहतरम जनाब मौलाना मुख्तार हमीदी साहब क़िबला का इसरार था और हुक्म था, इसलिए मैं हाज़िर आया। हमारी ज़िंदगियों का एक मकसद है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने किसी भी शय को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। जितनी भी मखलूक़ात हैं, क्रिएशंस हैं, सबका एक मकसद मुतय्यन है और वो उस मकसद के तहत काम कर रहे हैं। हत्ता कि आप एक चूंटी को ले लें या मच्छर को ले लें या हशरातुल अर्द को ले लें या अजसाम फल्की यानी स्टार्स को ले लें, चांद और सूरज को ले लें, ज़मीन को ले लें, आसमान को ले लें, हत्ता कि एटमॉस्फेयर को ले लें, सब का एक मकसद है। ये दरख्तों का एक मकसद है, ये परिंदों का एक मकसद। अल्लाह ने हर एक को मकसद के तहत पैदा फरमाया है, तो हमारा भी एक मकसद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हमें बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। हमारा मकसद क्या है, जिसको कुरान मजीद ने भी बयान फरमाया, अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह ने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत करने के लिए हमें इबादत कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए हमें समझना चाहिए, हमें ये समझना होगा। और इसके समझने के लिए वी नीड टू एक्वायर नॉलेज, हमें इल्म दीन हासिल करना होगा। याद रखिए, इल्म दीन क्या है? बेसिकली इल्म दीन क्या है? इल्म दीन दरअसल इस्लाम की बेसिक नॉलेज, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, इसको जानना, इसको पहचानना, हलाल और हराम को जानना पहचानना, नमाज और दिगैर फ़राइज़ के शराइत और फ़राइज़ और वाजिबात को जानना, हलाल और हराम की तमीज़ करना, शरीयत के मुतय्यन हुदूद को जानना, ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है कि चंद लोगों ने हासिल कर लिया तो सारे बरी ज़िम्मा हो गए। हम सारे इसमें शामिल हैं और हमारी ये ज़िम्मेदारी है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्म दीन से आरास्ता करें। और मैं आपको बताऊं कि आज हमारे दरमियान दीनी उलूम और दुनियावी उलूम में फ़र्क कर दिया गया है, हत्ता कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप तारीख का जायज़ा लें, आज से 150 साल कबल का जायज़ा लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता, वो सिर्फ डॉक्टर ना होता बल्कि वो कारी कुरान भी होता। जब एक जज एज ए मुंसिफ जज के मनसब पर फायज होता तो वो एक अच्छा हाफिज कुरान भी होता, हत्ता कि वो फ़िक़ह की नॉलेज भी रखता था। तो ऐसे वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब 1857 से कबल अगर आप तारीख पढ़ें तो ये डिफरेंसेस हमारे दरमियान मौजूद नहीं थे। लेकिन अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद
ये डिफरेंस पैदा किया गया कि दीनी और दुनियावी तालीम अलग अलग है। हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल कबल ही इल्म दीन की अहमियत और इसकी आफादियत के हवाले से फरमाया कि इल्म नूर है, नॉलेज इज लाइट। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने कब फरमाया? उस दौर में फरमाया कि जब सारी दुनिया जहालत के अंधेरे में थी, जिसको डार्क एज कहा गया है, जिसको एक अंधेरा जमाना कहा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उस जमाने में नॉलेज के हवाले से फरमाया कि इल्म नूर है, नॉलेज लाइट है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नॉलेज इस कदर जरूरी है कि आज जो हम पसमानदा हो रहे हैं और हम जो आहो फगा कर रहे हैं और जो हमारी तबाही के मनाजिर आज आप देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा एक जो वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम एजुकेशन से दूर हो गए। हम एजुकेशन से दूर हो गए। वी आर इन कंफर्ट जोन। हम एक कंफर्ट जोन में आ गए। जानते हो कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन यानी कि हम जहां हैं वहीं हैं, हम आगे बढ़ने की फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जरा गौर तो करें कि पानी में जहाज क्या बंदरगाह पर खड़ा करने के लिए बनाया जाता है? पानी का जहाज क्या पोर्ट पर खड़ा करने के लिए बनाया जाता है? इतने बड़े बड़े शिप्स जो बनाए जाते हैं, जो मैन्युफैक्चर किया जाते हैं, वो क्या पोर्ट पर खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं? बंदरगाह पर खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं? नहीं, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि वो समंदरों में जाएं और समंदर की छातियों को चीरें और आंधियों का सामना करें, तूफानों का सामना करें। इसके लिए उन्हें डिजाइन किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। क्या हो अगर वो शिप्स पोर्ट पर खड़े खड़े रह जाएं, समंदर का सफर ना करें, कंफर्ट जोन में रहें, तो तबाह हो जाती हैं, जंगालूद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो यही हम समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में हम जिस सफर पे रवाना हैं, हम जिस समंदर में सफर कर रहे हैं, जिस कश्ती में हम सवार हैं, तो आप कंफर्ट जोन के हवाले से सोच भी नहीं सकते। आपको मुश्किलात आएंगी, आंधियों का सामना करना पड़ेगा और तूफानों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से निकलकर अपने आप को उन समंदरों में डालना होगा, चैलेंजेस को कबूल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। आप जब कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी आप कामयाब और कामरान हो सकेंगे। ये चैलेंजेस क्या हैं? खवा वो आप माली तौर पर भी, इकोनॉमिकली आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है कि आपकी एजुकेशन के लिए, दुनियावी एजुकेशन या दीनी उलूम के लिए आपके वालिदैन के पास या आपके पास इतने वसाइल ना हो, वो भी एक चैलेंज है। लेकिन याद रखिए, हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला रास्ता अता फरमाएगा। आप कोशिश करिए, जिसने कोशिश किया उसने पाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, जिसने कोशिश किया उसने पाया। यू हैव टू स्ट्रगल। आपको स्ट्रगल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे बच्चे, स्टूडेंट्स, खास तौर पे ध्यान दें, अपने गोल को सेट करें, अपने मकसद को सेट करें। आने वाला दौर पुरफितन दौर है, अपने आप को तैयार कर ले। आज अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कामयाब हैं, अगर एजुकेशन नहीं है तो दुनिया आपको रौंद देगी। जो हम देख रहे हैं वो हमारी खुद की नाकामियों की दास्तान है जो हम देख रहे हैं। अल्लाह हमें इन मसाइल से और इन परेशानियों से निजात अता फरमाए। हालात बहुत ही कहेंगे कि नागुफ्ते जो हालात हैं, इसके हवाले से अगर आप देखें, ये एक हफ्ते का जो वक्फा गुजरा है, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से खूनी मनाजिर सामने आ रहे हैं और जो उम्मत मुस्लिमा पर कहर टूट रहा है, आप खुद जान रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हम अपने आप को ना संवारें और इससे हम सबक हासिल ना करें, कौम के लिए कुछ ना करें, तो यकीनन हमसे बड़ा मुजरिम कोई और नहीं होगा। मैं आपको कोई खिताब करने के लिए नहीं हाजिर आया, लेकिन मैं आपको एक मकसद देना चाहता हूँ। इस दीवार को आप देख रहे हैं, ये दीवार जो खड़ी है, इसके अंदर क्या ईंटें हैं, ईंट लगी हुई है ना। याद रखिए, हम एक फर्द हैं, मैं फर्द हूँ, आप फर्द हैं, आप एक इंडिविजुअल हो, और फर्द से मिलकर के माशरा बनता है। हमसे मिलकर के, एक एक फर्द से मिलकर सोसाइटी बनती है, कौम बनती है। ये ईंटें जो लगी है ना, ये इसमें से एक ईंट हमारी मिसाल है। ये इन ईंटों से मिलकर के दीवार बनी हुई है।
अगर इनमें से एक ईंट कमजोर हो जाए ना तो दीवार कमजोर हो जाएगी। आप जानिए कि अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। एज ए इंडिविजुअल यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी के जिम्मेदार हैं। आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आप बच्चे हैं लेकिन हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो। अगर इनमें से एक ईंट भी कमजोर होगी ना इन दीवार में से, तो वो दीवार कमजोर हो जाएगी और ढह सकती है। तो आप कमजोर ना बनिए, वो ईंट बनिए जो दीवार को सहारा दे और इस कौम की गिरती हुई दीवार को सहारा दे। आप वो ईंट बनिए। अपने आप को एजुकेशन में मजबूत करिए, चाहे वो दीनी एजुकेशन हो, दुनियावी एजुकेशन हो, हर फील्ड में आपको माहिर बनना है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सबको खूबियां अता फरमाई है और सबको अलग अलग खूबियां अता फरमाई है। मैं नहीं कहता कि मछली दरख्त पे चढ़ सकती है, मछली पानी के अंदर रह करके कमाल दिखा सकती है, तैर सकती है। शेर जंगल का बादशाह जरूर है लेकिन समंदरों में उसकी हुकूमत नहीं है। तो अल्लाह ने सबको अलग अलग खूबियां अता फरमाई है। आप अपनी खूबी को पहचानिए। अपनी खूबी को अल्लाह ने क्या कैपेबिलिटीज और क्या क्वालिटीज आप में रखी है वो खुद आप जानने की कोशिश कीजिए। मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है? क्या मैं मैथ्स में स्ट्रांग हूँ? क्या मैं साइंस में स्ट्रांग हूँ? किस चीज में आप स्ट्रांग हैं वो जानिए और उस पर मेहनत कीजिए। यकीनन हमारा मुस्तकबिल, अगर हम इस फील्ड में काम करें, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। तो मैं इस दीवार की मिसाल दे रहा था और ये दीवार क्या कर रही है जानते हैं? ये ईंटें क्या कर रही हैं? एक दूसरे का बोझ उठा रही हैं। एक नीचे वाली ईंट अपने ऊपर वाली ईंट का बोझ उठा रही है और उसका बोझ उसके ऊपर वाली नीचे वाली ईंट उठा रही है। आप देखें ईंटों का मामला, देखें जरा, एक दूसरे का बोझ उठा रही हैं, वो कुर्बानी दे रही हैं। हत्ता कि सबसे बड़ी कुर्बानी तो वो बुनियाद दे रही है जो फाउंडेशन जमीन के अंदर है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पूरी दीवार का लोड उसके ऊपर है। वो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन सारा लोड, सारी कुर्बानी वो दे रही है। आप जाने कि कुर्बानी क्या होती है, जरा समझने की कोशिश करें। कुर्बानी जो लफ्ज है ना, ये स्ट्रगल करना, कुर्बानी कर देना, वक्त की कुर्बानी भी हो सकता है, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी भी हो सकता है। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप समझें कि आपको वक्त भी कुर्बानी देना है, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी देना, अपना वक्त देना। तो ये दीवार में देखें कि ये छुपी हुई फाउंडेशन है जो सबका बोझ उठा रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। जमीन ज़ेरे ज़मीन है लेकिन सबका बोझ उठा रही है। तो आप अपने आप को वो फाउंडेशन बनाएं जो जाहिर तो ना हो लेकिन कौम की दीवार उठाने की ताकत रखते हो। वो जमीन में दाना बने जो जमीन के अंदर जाए। और दाना याद रखिए, दाना पौधा उस वक्त बनता है जब अपनी जात को फना कर देता है। वो एक सीड आप जो डालते हैं ना, वो सीड जमीन पे नहीं दिखाई देती और ना ही जमीन पे आती है। वो कुर्बानी देती है, फिर पौधे की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर वो पौधा बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाती है, दरख्त बन जाता है, फिर उसमें फल आते हैं। तो अपनी जिंदगी में कुर्बानियां देनी होंगी। अपने आप को अपने मिशन के तहत, अपने काम के तहत, अपने गोल के लिए कुर्बान करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। कंफर्ट जोन में रह करके आप कामयाब नहीं हो सकते। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा तो कहने का मकसद ये है, और कारी साहब ने भी इसके हवाले से एहसन अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताया कि एजुकेशन हासिल करने के लिए एज लिमिट नहीं है। आप जॉब करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी एज लिमिट 50 ईयर्स हो, 58 ईयर्स हो, उसके बाद में आप रिटायरमेंट हो जाए, आपको कोई जॉब पे ना रखे। हर एक की एक एज लिमिट है सोसाइटी में और उस एज के बाद वो काम नहीं कर सकता। लेकिन इल्म के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू एक्वायर नॉलेज। आप एज लिमिट नहीं, आप नॉलेज हर उम्र में हासिल। और 1450 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। देयर इज नो एज लिमिटेशन। आप गौर करें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले फरमाया। आज दुनिया उस पर अमल कर रही है लेकिन मुसलमान उस पर अमल नहीं कर रहे, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता। आप देखें अगयार को, उनकी लाइब्रेरियों को देखें, रिटायरमेंट होने के बावजूद भी वो किताबें पढ़ते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अपने वक्त को कहां जाय कर रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं हम कहां अपने वक्त को जाय कर रहे हैं। हम साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं, हम कितना अपने आप को तैयार कर रहे हैं एजुकेशन के मामले में।
तो बहरहाल मेरी गुफ्तगू का मकसद यही है कि आप मुबारकबाद के काबिल हैं, वो इसलिए कि आपने अपने बच्चों के इल्म के हुसूल के लिए कोशिश की और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इसका इनाम मैदान महशर में अता फरमाएगा। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि कल बरोज़ महशर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अपने ऐसे बंदों को रोशन ताज अता फरमाएगा, और वो ताज इतना रोशन होगा कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने मांद हो जाएगी। वो ताज, वो रोशन ताज उन वालिदैन को अता फरमाएगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाया और उनके बच्चों ने उस पर अमल किया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उन वालिदैन को ये अज़मत अता फरमाएगा कि उन्हें रोशन ताज अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी अज़मत वाली बात है। और आपको लगता है कि हम दीनी तालीम हासिल करने जा रहे हैं तो हम कोई मामूली हैं? आप मामूली नहीं हैं, आप गैर मामूली हैं। बिकॉज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तालिब इल्म के लिए हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके कदमों में अपने परों को बिछा देते हैं। आपने कभी देखा है कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, रेड कारपेट बिछाया जाता है, कोई वीआईपी आता है उसके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। रेड कारपेट बिछाना यानी उसकी अजमतों को बयान करना है कि आने वाला कितना अजीम है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। लेकिन यहाँ दुनिया वाले रेड कारपेट नहीं बिछा रहे, बल्कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते उनके कदमों में अपने परों को बिछा रहे हैं। ये इजाज की बात है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरी नहीं हो। ऑर्डिनरी आप एक मिशन के तहत तो आप एक कौम हो और सबसे अजीम कौम हो। अपने आप को पहचानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाले से बहुत सारी अहादीस आपने बयान फरमाई, और एक हदीस जिसका मफहूम ये है कि इल्म हासिल करो गरचे चीन जाना पड़े। बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करो गरचे चीन जाना पड़े। इसमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम के इस हदीस में एक हिकमत ये है कि इल्म हासिल करने के लिए स्ट्रगल करो, जिद्दोजहद करो, स्ट्रगल करो। चीन जाना उस जमाने में कोई आसान काम तो नहीं था, बहुत बड़ा सफर था और कई महीनों का सफर था, जिसमें जान का खतरा भी था, माल का खतरा भी था, और रेगिस्तानों को उबूर करके जाना, और चीन एक अलग खित्ता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोया उम्मत को ये पैगाम दिया कि इल्म हासिल करो गरचे तुम्हें कितना ही स्ट्रगल करना पड़े, कितनी कुर्बानी देना पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1450 साल कबल प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जिस कौम को इल्म की अहमियत बताई और जिस कौम ने तकरीबन 1000 साल तक इस दुनिया पर इमामत की, लेकिन आज उसी कौम के अक्सर लोग जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दिस इज फैक्ट। आप जानते हैं कि ये दुनिया की जो तरक्की आपको नजर आ रही है ना, इसकी बुनियादें मुसलमानों ने फराहम की हैं। आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद अंदलस यानी स्पेन की तारीख को पढ़ सकते हैं कि ये जो तरक्कियां आप देख रहे हैं, ये उड़ते हुए हवाई जहाज देख रहे हैं, आप ये बड़े बड़े इमारतें देख रहे हैं, ये रोशनियां देख रहे हैं, हत्ता कि इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का हिस्सा है और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। हत्ता कि यूरोप भी तस्लीम करता है कि हमने तरक्की की है तो वो मुसलमानों के दिए हुए उलूम से तरक्की की है। मैं आपको मिसाल दूं, हवाई जहाज का कंसेप्ट किसने दिया है? ये उड़ने का कंसेप्ट, इंसान के उड़ने का कंसेप्ट किसने दिया है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त आपको याद होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर उड़ा करते थे, आपकी हुकूमत थी। और यही वो कंसेप्ट जब मुसलमानों ने समझा, इस पर रिसर्च किया, तो वो अब्बास बिन फरनास थे जो स्पेन के साइंसदान थे, जिन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज बनाने का कंसेप्ट दिया। अब्बास बिन फरनास, आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको कोई किस्से कहानियां नहीं बता रहा हूं जो अनऑथेंटिक हो,
मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसको यूरोप खुद एक्सेप्ट करता है कि अब्बास बिन फरनास वो साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज का कंसेप्ट दुनिया में दिया, और 19वीं सदी में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले हवाई जहाज बनाई। उन्हीं के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप देखें लिफ्ट का कंसेप्ट, आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर फरमा रहे थे, वो जो पत्थर आप देखें, वो अजीम पत्थर मकाम इब्राहिम, वो अजीम पत्थर है कि जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर फरमाते, और जब काबे की दीवारें ऊंची हो रही थी तो वो पत्थर भी अपने आप बुलंद हो रहा था। तो ये कंसेप्ट है, ये चीजें जो फराम की है ना वो मुसलमानों ने फराम की है। आज जो नेवी दंदनाते हुए फिरती है, सारे मुल्कों की नेवी, बहरी फौज, ये किसने बनाई है? ये मुसलमानों ने बनाई है। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले कमांडर हैं जिन्होंने नेवी का कंसेप्ट दुनिया को दिया। ये कागज जिस पर लिख रहे हैं ना, ये कागज किसने बनाया? ये मुसलमानों की इजाद है। ये घड़ी मुसलमानों की इजाद है। हत्ता कि आप देखें कि मुसलमानों की इजादात की एक लंबी फहरिस्त है, बट हम इससे नाआशना हैं, हम बेखबर हैं। हम नहीं जानते कि हमारे असलाफ ने एजुकेशन पर किस कदर काम किया और कितनी किताबें लिखी। लाखों किताबें ऐसी हैं जो आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हमारे असलाफ की मौजूद है। अलजबरा किसने दिया? एल्गोरिदम किसने दिया? ये हम मुसलमानों ने दिया। केमिकल में बहुत सारे केमिकल्स को दरियाफ्त करने वाले कौन थे? हम मुसलमान थे। आप खुद अंदाजा फरमाइए कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फाउंडर है रॉजर्स बेकन, वो खुद अंदलस की इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा है। अब खुद अंदाजा फरमाए, अपनी तारीख को पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले इल्म की अजमत दुनिया को बता दी थी, लेकिन हाय अफसोस कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में हम काफी पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। वी डोंट हैव अवर सिंगल यूनिवर्सिटी। आप मुंबई में देखें, वी डोंट हैव एनी सिंगल यूनिवर्सिटी ऑफ मुस्लिम्स। आप खुद अंदाजा फरमाएं हम कहां जा रहे हैं। हम गैरों की ठोकरों पे पड़े हैं, अगियार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उनकी तालीमात से हम जो है उनके रंग में रंगे जा रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अगर ये मदारिस ना हो तो अगियार मुकम्मल तरीके से हमारी शक्ल सूरत को बिगाड़ के रखते हैं और हमारी आने वाली नस्लों से इस्लामी रंग को निकाल करके अपना रंग चढ़ा दें। इसलिए पूरी दुनिया मिल करके ये कोशिश कर रही है कि मदारिस को खत्म किया जाए। इन पर ये इल्जाम लगाया जाता है माअज़ल्लाह कि ये दहशतगर्दी क्यों किया जा रहा है, आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? दरअसल इसकी वजह यह है कि ये वो जानते हैं कि ये मदारिस वो सरचश्मे हैं जहां से इस्लाम की आबियारी होती है, जहां से वो नहरें निकलती हैं जो शजर इस्लाम को और इस्लाम की खेती को हरा भरा करती हैं। जब तक ये मदारिस इस्लामिया कायम है, इस्लाम कायम रहेगा। ये वो अजीम किले हैं, वो अजीम किले हैं जो शरीयत के हुदूद की हिफाजत करते हैं। अगर ये ना होते तो उलमा ना होते, और उलमा ना होते तो शरीयत के हुदूद के मुजाहिदीन ना होते। एक मुजाहिद वो होता है जो सरहद पर लड़ता है, और उलमा की वो जमात है जो शरीयत के हुदूद को हुदूद में रह करके शरीयत की हिफाजत करती है, दीन इस्लाम की हिफाजत करती है अपने कलम के जरिए से, अपनी स्याही के जरिए से। वो शहीद भी हैं जो खून के जरिए से इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते हैं, इस्लामी ममालिक की सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन ये उलमा है जो स्याही के जरिए से इस्लाम की आफाकी पैगाम की हिफाजत करते हैं। मेरे प्यारे अकाली इस्लाम के प्यारे दीवानों, इस कंसेप्ट को समझना होगा और अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना होगा। अपने गोल को सेट करें, अपने शेड्यूल को सेट करें, वक्त को जाय करने से बचें। आप यकीनन कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रखी है। अपनी क्वालिटीज को पहचानें, उस पर मेहनत करें और कामयाब व कामरानी के जीने पे चढ़ते जाएं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कामयाबी मुसलमानों के लिए रखी है। अगर आप मेहनत करें तो यकीनन आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और हमारे अजीम साथी और मुखय्यर जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं की काविशें हैं कि हम जैसे लोग आज इस काबिल हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनके अमल में, इल्म में और उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौरान गुफ्तगू हमसे कुछ
लफ्ज़ी शो गलती हो गई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने फज़ल करम से हमें माफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब को कि वो आएँ और अपने कीमती कलमात से हमें जो है हमें अता करें और हमारे लिए वो खुसूसी दुआ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।